मैं तो इसका जो इस कैंपेन से क्या फायदा होगा कांग्रेस को? नहीं, कांग्रेस का फायदा कैंपेन इसीलिए वो कर रहे हैं। देखो, जियो जित्सु और किसी भी मार्शल आर्ट अलग अलग देशों की अलग अलग जगहों पर सब काम हो रहा है। यहाँ पर संघ, इसको संघ से कंपेयर ही नहीं करना चाहिए। संघ का एक अलग भूमिका है और वो एक अलग तरीके से चल रहा है, और उसमें भी बहुत बदलाव हो गए। 1925 में जो संघ की बौद्धिक थे, संघ की जो ट्रेनिंग थी, उससे आज वहीं पर चल रहा है क्या संघ? 2024 में बहुत बदल गया ना, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं। मैं बौद्धिक में अंतर नहीं है। अच्छा, संघ की चर्चा नहीं करते, क्योंकि केवल राहुल गांधी की चर्चा करें, क्योंकि संघ को और इसको कंपेयर करने का कोई मायने मैं नहीं समझता। वो अपने तरीके का संगठन है, अपना काम कर रहा है। यहां जो है, राहुल गांधी चाहते हैं कि यूथ के साथ कनेक्ट हो। हाँ, ये सही है। ये उसका बेसिक फोकस है। जियो जित्सु जो एक जापानीज मार्शल आर्ट है, जिसमें जियो का मतलब ही सॉफ्ट होता है। अच्छा, हाँ, कि मतलब आप वो नहीं है, ऑफेंसिव नहीं है। तो वो आर्ट है जिसमें आप प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, जेंटल आर्ट है एक्चुअली। तो उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन वो एक शब्दों को छोड़ दीजिए, उनका फोकस क्या है कि यूथ पर काम जोड़ा जाए। अब वो संघ के साथ तो जा नहीं सकते थे, संघ की जो भी ट्रेनिंग होगी, नहीं मतलब जो ट्रेनिंग को उसको कॉपी नहीं कर सकते थे। योगा एक हमारे यहाँ पर बड़ी फॉर्म है, उस पर काम हो सकता था, ये भी कर सकते हैं, लेकिन योगा पर अलग लोग बहुत काम कर रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि एक नया, और ये जो है 14 से 20 साल 25 साल तक ये उसी लोगों के लिए है। तो जो नया वोटर होगा, नया जो यूथ होगा, उसको कनेक्ट करने का एक काम है, क्योंकि 2 यात्राएं उन्होंने कर ली जो वोटर्स के साथ। सर, इसमें एक बात जो इन्होंने कही, मैं उससे कुछ हद तक सहमत हूं कि ये हर चीज में अपनी पर्सनालिटी की छाप छोड़ना चाहते हैं राहुल गांधी। भारत में मार्शल आर्ट्स की कमी तो है नहीं, जो हिंदुस्तानी रूट्स की होंगी, बहुत बहुत अलग अलग तरीके होती है, मेरे नाम लेने की जरूरत नहीं है। उसमें से कोई एक फॉर्म लिया जा सकता था, या हिंदुस्तानी जो कल्चर में जो चीजें हैं उनको बढ़ाया जा सकता था। वो चीज कर रहे हैं आगे, और पूरी पार्टी उस चीज को आगे बढ़ा रही है जिसमें राहुल गांधी खुद माहिर हैं, कि राहुल गांधी को ये मार्शल आर्ट आती है। इसीलिए बात से मैं सहमत हूं कि हिंदुस्तान में बहुत सारी मार्शल आर्ट है, उस पर भी काम किया जा सके, लेकिन वो जिस चीज को वो खुद जानते हैं, जिसमें वो माहिर है, यदि ऐसा दावा किया जाए तो वो उसको बढ़ा रहे हैं, और वो पार्टी के लीडर है तो पार्टी उसी को आगे बढ़ाएगी। इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। मैं इस बात से सहमत हूं कि हो सकता है राहुल गांधी ज्यादा पॉपुलर होते हैं कि वो हिंदुस्तान की किसी मार्शल आर्ट को लेकर आगे बढ़ते हैं। ये कहते हैं कि भाई आप सभी लोग जो है किसी ना किसी, या कहे कि मार्शल आर्ट जो भी लोकल मार्शल आर्ट है या लोकल जो भी है, प्रॉपर एक वीडियो डाला है जो उस फॉर्म का जो उनको आता है, लेकिन वो जिसमें वो महारत हासिल है, जो उनको आता है वही तो वो करेंगे। बस एक लाइन बाकी हर्षवर्धन जी बोलेंगे। 24 आप देखेंगे पूरी भारत यात्रा, न्याय यात्रा में राहुल गांधी के भाषण की थीम क्या थी? आरएसएस, हिंदुत्व, सावरकर। इसके अलावा अगर कुछ वो बोल रहे हो तो आप बताइए। तो ये जो कह रहे हैं कि आरएसएस से तुलना नहीं करे, वो सारा कुछ सोच ही हुई है कि हम उसके पैरेलल ये करेंगे, वो कर रहे हैं, वो घृणा बांटते हैं, मोहब्बत बांटते हैं। मैं वो नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आरएसएस को कंपेयर नहीं कर सकते। आरएसएस एक अलग मजबूत संगठन है। तो कंपेयर तो करना पड़ता है ना, कि आप जो है, आपके यहां एक, मैं बोला कि आपके यहां एक कांग्रेस सेवा दल बनी थी इसकी दृष्टि से कि नौजवानों को लाके उसको करना है। 2 यात्राएं उनको लगता है बहुत कामयाब रही और रही। अब इसको, और ये यात्रा किस फॉर्म में वो निकालेंगे, क्योंकि ये सब करने के लिए आपको जगह चाहिए, आपको इसके मास्टर्स चाहिए। उन्होंने कहा, जगह जगह कैसे जोड़ेंगे, मैंने सुना उसमें उन्होंने कहा कि जब वो भारत जोड़ो यात्रा में थे तो जहां भी वो जा रहे थे तो हर शाम को जब फ्री होते थे तो वो वहां के जो बच्चे लोग हैं उनके साथ वो फिर किसी रूट से मार्च निकालेंगे और फिर जहां रुकेंगे हो सकता है वहां पर कुछ परमानेंट करेंगे, भाई यहां पर पहुंच रहे हैं, यहां पर आपके लिए एक ट्रेनिंग शुरू हो रही है, कुछ भी है वो एक। राहुल गांधी अदरवाइज आप देखिए उनके पॉलिटिक्स के अपार्ट, तो उनके विरोधी भी जो बहुत सारा सबसे ज्यादा पसंद करते हैं उनकी फिटनेस है। मतलब इस आयु में जबरदस्त तरीके से फिट है, मार्शल आर्ट करते हैं, समंदर में कूद जाते हैं, हवाई जहाज चलाना जानते हैं, तो कई विधाओं की महारथी हैं। ठीक है हर्षवर्धन जी। मतलब सुबह आपने उठना फिर बंद कर दिया। अपने उठते ना सुबह। राहुल गांधी नहीं, मैं गंभीरता से कह रहा हूँ, आपने सुबह उठना फिर बंद किया। सुबह उठिए, आपको ध्यान में होगा मोदी जी ने बाकायदा आपसे भी कहा था, मीनाक्षी से भी कहा था, और मैं फिर से कह रहा हूँ कि कम से कम मोदी जी की बात सुनिए। मैं सुबह उठता हूँ प्रतिदिन। मैं, मेरे मसल वसल भी नहीं राहुल गांधी की तरह डोले शोले में। क्या आप लोग बता रहे जुत्सु? अब पता नहीं कांग्रेसी बेचारे जो बोल पाएंगे या कुछ और बोल लेंगे। ऐसा तो जोड़ने चले उनके नेता कि कांग्रेसी ने बोल पाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा लेके निकले थे तो इनकी पार्टी के बड़े नेता हुआ करते थे महाराष्ट्र में, बाबा सिद्दीकी, उनके बेटे जिशान सिद्दीकी विधायक, चलने नहीं दिया। कहा भाई तुम्हारा वजन ज्यादा है, हटो, चलो नहीं चल पाओगे तुम, फिट आदमी चाहिए। अरे लड़ाई उड़ाई करने जा रहे हैं क्या? राजनीति में तो कमजोर, बढ़िया चलने वाला, कम अच्छा चलने वाला, बढ़िया धावक, इतिहासकार, बौद्धिक,
हर तरह का आदमी चाहिए ना। अगर यही करना है तो मैं सुबह रोज उठता हूं, रोज मैं चलता हूं, काम भर का जितनी मेरी हैसियत है, भाई राहुल जी जैसी तो हैसियत है नहीं, तो मैं चलता हूं तो मैं तो देखता हूं जितने जिम हैं सब भरे हैं वहां। राहुल गांधी से बढ़िया बढ़िया डोले शोले लेके निकलते हैं। आप कह रहे हैं कि वो बड़ा अच्छा करते, क्या शानदार, वो सारे लड़के कल को पीएम की दौड़ में आ जाए। कोई तो तरीका होना चाहिए ना। अब कल से सारे ट्रक वाले उतरे, फिर जितने जो अपने मोची हैं वो उतरे, फिर उसके बाद जितने लोग अलग अलग काम कर रहे हैं वो उतर जाएं। अरे भाई, हम देश की राजनीति कर रहे हैं या ये विचित्र किस्म के तमाशे को हम लोग टीवी पर कहने बड़ा शानदार हो गया। और पता नहीं आप लोग क्यों क्या तमाशा? नहीं, मैं बता रहा हूं ना, मैं तो पूरा कर दे रहा हूं, जो लोग सुन रहे हैं वो याद आ जाएगा, सब याद करा रहा हूं। जिशान सिद्दीकी याद आ गए होंगे सब। भारत जोड़ो यात्रा में थे, वीडियो जारी किया एक, संघ बहुत गड़बड़ करता है, उससे कैसे लड़ना है तो मैं बताता हूं। पुश याद आया कि नहीं आया? पुश आप लोगों को नहीं पता है कैसे लड़ना है, पुश। अब वो देखते देखते कांग्रेसी मिलते थे अकेले में, हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे कि आदमी कर क्या रहा है यार, हमारा तमाशा बना रहा है। ये लड़ने का तरीका, और उसको पकड़ लिया और उसको पुश। अब 20 लोग घेरे में बैठे हैं शाम के वक्त। अच्छा, बढ़िया तो लगता है, ये आपका बड़ा नेता बैठा हुआ है तो वो हंस दे तो आपको बेवजह हंसना पड़ता है। कई लोग कहते हैं कि बड़े नेता बैठे हो, हंसने वाले हो तो मसूड़े में दर्द होने लगे, गंभीर वाला हो तो दर्द होने लगे, क्योंकि आप हंस नहीं सकते।